हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट जीएसटी, आज मैं आप लोगों को ये वाला चैप्टर कराने वाला हूँ। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बुक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये हमारी जो बुक है ये सेलिना की बुक है, तो आप ये बुक देख सकते हो। तो मैं इसका जो भी कंटेंट होगा या जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपको सेलिना बुक जो ये बुक है इसी बुक से मैं आपको इसका जो कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। अब हम लोग अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? जीएसटी। तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आप जैसे इसका फुल फॉर्म से ही आप समझ सकते हो, जीएसटी हमारी एक तरीके क्या होती है? टैक्स होती है। जो टैक्स है, टैक्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। अच्छा, टैक्स के बेनिफिट क्या होते हैं? हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट के पास पैसे किसके थ्रू आते हैं? वो टैक्स के थ्रू क्या होते हैं? हमारे गवर्नमेंट के पास पैसे जाते हैं। ठीक है, तो टैक्स काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो टैक्स हो गया। टैक्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? एक हमारा होता है डायरेक्ट टैक्स, एक हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में हमारा क्या आता है? इनकम टैक्स एंड कारपोरेट टैक्स। तो इनकम टैक्स किसे कहते हैं? कोई भी पर्सन है तो पर्सन की जो मंथली इनकम है, जो उसकी मंथली इनकम पे जो उसको टैक्स देना पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनकम टैक्स कहते हैं। एंड कारपोरेट टैक्स किसे कहते हैं? मेरी कोई कंपनी है या कंपनी है, तो कंपनी को रन कराने के लिए उसको जो टैक्स देना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कारपोरेट टैक्स कहते हैं। उम्मीद करो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एंड अब किसकी बात करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहा जाएगा? बाय गुड्स या फिर सर्विस या फिर बोथ। अब यहाँ पे गुड्स की बात हुई, गुड्स किसे कहा जाएगा? सिंपल समझने के लिए, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये जैसे मैंने मार्कर कहाँ से बाय किया है? मार्केट से बाय किया है, तो ये मार्कर मेरा क्या होगा? गुड्स हो गया। मतलब कि हम मार्केट में जो चीज भी क्या करते हैं? बाय करते हैं या सेल करते हैं या परचेस करते हैं, वो सब मेरे क्या होते हैं? गुड्स होते हैं। सर्विस किसे कहा जाएगा? जैसे आप बहुत बड़े जो शोरूम होते हैं तो वहां पे हमको सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? उन सर्विस का भी क्या होता है? चार्ज होता है। अगर जैसे आप छोटे मोटे शॉप पे जाओगे तो वहां पे आपको सर्विस नहीं मिलती, तो वहां पे आपको सर्विस का चार्ज नहीं देना पड़ता है। बट आप कहीं बड़े शोरूम में जाते हो, ठीक है, या रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पे आपको सर्विस प्रोवाइड होती है, तो उसका भी चार्ज होता है। तो यहाँ पे भी लिखा बोथ। यहाँ तो ओनली फॉर गुड्स पे भी लग सकते हैं आप चार्ज आपका, या फिर सर्विस पे भी लग सकते हैं, दोनों पे लगेगा। ठीक है, अब हमारी हेडिंग क्या है? बिफोर। लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, वैट, ईटीसी। हमारी जो गवर्नमेंट थी इनके थ्रू क्या करती थी? वो हमसे टैक्स लिया करती थी। बट गवर्नमेंट ने क्या किया है? 2017 से इन सब टैक्स को रिमूव करके उसने क्या अप्लाई किया है? जीएसटी को अप्लाई किया है। अब क्वेश्चन ये आता है, जब गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इतने टाइप के टैक्स थे तो गवर्नमेंट ने इन सब टैक्स को रिमूव करके जीएसटी को क्यों अप्लाई किया? तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? ये जो टैक्स है, ये टैक्स कौन डिसाइड करता था? ये हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी? गुड्स पे टैक्स डिसाइड करती थी। तो इससे क्या होता था? काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता था। किस टाइप का कंफ्यूजन क्रिएट होता था? जैसे कोई मेरा ये मार्कर है, तो मान लो सपोज किसी स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे 5% का टैक्स लगाया हुआ है। जब इस पे 5% का टैक्स लगा हुआ है तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? मान लो इसकी एमआरपी कितनी थी? 15 रुपीज थी, और उसने स्टेट गवर्नमेंट में इसमें 5% टैक्स लगाया, तो इसकी कॉस्ट क्या हो गई? 15 से 18 हो गई या 20 हो गई। एंड अनदर स्टेट में हम गए, उसने इस पे मान लो सपोज उसने 8% इस पे टैक्स लगा दिया, फिर इसकी क्या होगा? इसकी कॉस्ट में चेंजमेंट हो गया। और इनफैक्ट ऐसा ऐसा केस देखा गया है, कोई अगर मेरा गुड्स है उस पर टैक्स के ऊपर टैक्स मतलब डबल टैक्स अप्लाई हो जाता था। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता था? यहाँ पे गवर्नमेंट को काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता था। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है? इन सब टैक्स को रिमूव करके उसने जीएसटी को अप्लाई किया है। एंड जीएसटी से क्या बेनिफिट हो गया? जीएसटी से ये बेनिफिट हो गया कि इस पर जीएसटी पे कौन टैक्स डिसाइड करता है? हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है? टैक्स डिसाइड करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स डिसाइड कर दिया तो यहाँ पे अब क्या हो गया? जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, एक बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया वो सारे स्टेट गवर्नमेंट में सेम हो गया। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो पहले आप लोग इतना नोट करें, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारी हेडिंग क्या आएगी? जीएसटी। अब इसके बारे में लोग डीपली में पढ़ते हैं। तो जो जीएसटी है हमारी कितने टाइप की? 2 टाइप की जीएसटी है। एक हमारी क्या है? इंट्रा स्टेट है, एंड एक हमारी क्या? इंटर स्टेट है। तो इंट्रा स्टेट का क्या सेंस है? सप्लाई विद सेम स्टेट। मतलब कि यहाँ पे हमारा कोई भी गुड्स होगा तो उसकी जो सप्लाई होगी कहाँ पे होगी? सेम स्टेट में होगी। जैसे कोई मेरा डीलर है, उसने क्या किया? कुछ भी गुड्स उसने क्या किया? सप्लाई किया है। उसने मान लो परचेज किया है, परचेज करके वो कहाँ पे लेके आ रहा है? कानपुर में लेकर आ रहा है। लखनऊ टू कानपुर आया वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी स्टेट चेंज नहीं हुई है। तो इस टाइप के केस को हम लोग क्या कहेंगे? इंटर स्टेट कहेंगे। एंड इंटर स्टेट का क्या क्या सेंस है? सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब कि यहाँ पे क्या हो? स्टेट मेरी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि कोई भी मेरा जो डीलर है या
कंज्यूमर है तो उसने क्या किया है, उसने कानपुर से जो गुड्स का जो सप्लाई किया है कानपुर टू दिल्ली किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो गया, मेरी स्टेट चेंज हो गई है। तो इस वजह से ये कौन सा केस है, हमारा इंटर स्टेट है। ध्यान रखना, आपको देखो क्वेश्चन इसमें किस टाइप के आपके बुक में दिए हुए हैं। तो आप देखो क्वेश्चन 2 टाइप्स में इसमें गिवन हो, या तो इसमें डायरेक्ट लिखा हो ये हमारा इंट्रा स्टेट है या फिर इंटर स्टेट है। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो उसमें क्या लिखे होंगे, कुछ सिटीज के नाम लिखे होंगे। तो उन सिटीज के नाम को पढ़ के आपको ये डिसाइड करना है कि ये हमारा कौन सा केस है, इंट्रा स्टेट केस है कि इंटर स्टेट केस है। तो ये क्वेश्चन में आपको पढ़ खुद यहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है तो मैं वहां पे आपको कराऊंगा। एंड अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें अगर इंटर स्टेट, मान लो आपने क्वेश्चन रीड करा, क्या क्वेश्चन में डायरेक्ट बता दिया गया है कि ये हमारे क्या इंटर स्टेट है, तो आप लोग इसको कैसे काउंट करोगे। इसमें देखो ये जब हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे क्या इंटर स्टेट, तो इसमें हम लोग क्या क्या निकालेंगे, SGST निकालेंगे, क्या निकालेंगे, SGST निकालेंगे एंड CGST निकालेंगे। तो क्या होगा, स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स, ठीक है। CGST निकालेंगे, कब निकालेंगे, जब हमको क्या केस डिसाइड हो गया कि ये हमारा कौन सा केस है, इंट्रा स्टेट केस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो वहां पे हमको GST की रेट कितनी गिवन है, सपोज है वहां पे हमको 12% गिवन है। तो यहाँ पे हमको ये 2 टाइम निकालेंगे, तो हम लोग रेट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हाफ डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे रेट हम लोग क्या लगाएंगे, 6%, क्या लगाएंगे आप 6%। अगर यहाँ पे हमें GST का रेट कितना गिवन होता, यहाँ पे मान लो हमको 14% गिवन होता, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हाफ डिवाइड करते हैं, 7%। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना। अभी मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, मैंने मान लो क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये मेरा क्या इंट्रा स्टेट है। तो वहां पे हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहां पे हम लोग क्या क्या निकालेंगे, SGST निकालेंगे एंड क्या निकालेंगे, CGST निकालेंगे, ठीक है। अब वहां पे हम लोग देखेंगे हमें GST का रेट कितना गिवन है, जो GST का रेट गिवन होगा उसका हम लोग क्या कर देंगे, इसको हाफ डिवाइड कर देंगे। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। एंड अब इस केस में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब मैंने क्वेश्चन रीड किया, मैंने वहां पे या तो उसमें डायरेक्ट लिखा होगा इंटर स्टेट या फिर 2 सिटीज दिए होंगे, 2 सिटीज हमने वहां पे पढ़ के हमको पता चल गया होगा कि ये हमारा जो है सेम स्टेट नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, IGST निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ठीक। अब यहाँ पे मान लो सब हमको रेट कितना गिवन, 12% है, तो यहाँ पे सिंगल है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट 12% ही यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। एक केस और समझ लेते हैं, जैसे कि किसी क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, आपको मतलब ये पता चल गया कि ये मेरा इंट्रा स्टेट है। अब क्वेश्चन लिख दिया गया है, आपको SGST बताना है, CGST बताना और ये भी बताना है। जब ये वाला केस होगा बेटा, ये वाला केस होगा, इसमें हम लोग SGST निकालेंगे, IGST निकालेंगे, तो इस केस में हमारा जो IGST होगा वो नील होगा। क्या होगा, इस केस में मेरी जो IGST होगी वो क्या होगी, नील होगी। इसे आप लिखोगे यहाँ पे IGST, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, नील। क्यों नील हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा कौन सा केस है, इंट्रा स्टेट। ये हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब हमारा क्या होगा, वो इंट्रा स्टेट होगा। अब क्वेश्चन हमने पढ़ा, ठीक है, वहां में हमसे क्या क्या पूछ लिया कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, ये हमको आइडिया हो गया कि ये मेरा क्या इंटर स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या क्या आ रहा है, एक IGST आ रही है। अब क्वेश्चन हमसे कहा ये भी बता दो, SGST बता दो, CGST भी बता दो। तो इस केस में ये भी मेरा ये नील हो जाएगा एंड ये नील हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर ये वाला केस है, ये वाला केस है, इसमें मेरे ये दोनों फाइंड आउट होंगे, ये वाला नील होगा। एंड ये वाला अगर केस है तो इसमें मेरा IGST फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों मेरे नील होंगे। आप लोग पहले इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया इस क्वेश्चन में। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली, यहाँ पे एक बार देखो बेटा क्या लिखा, विद इन दिल्ली। इसका सेंस क्या हो गया, जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, मतलब कि हम अपने स्टेट को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, ये हमारा इंट्रा स्टेट केस हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इंट्रा स्टेट केस के बारे में। जब हमने ये डिसाइड कर दिया ये कौन सा हमारा केस है, इंट्रा स्टेट केस है। जब ये हमारा इंट्रा स्टेट केस है, जिसमें हम लोग क्या क्या फाइंड करते हैं, CGST निकालते हैं और क्या निकालते हैं, SGST की वैल्यू निकालते हैं। एंड इस केस में मैंने क्या बताया था, जो GST का रेट गिवन होगा हम लोग क्या करेंगे, उसका हाफ यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में हमको GST का रेट 10% गिवन है, तो हम लोग जब CGST निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे 5% एंड 5% हाफ इसको डिवाइड कर लेंगे। एंड जो हमारा जो प्रेजेंट टाइप में जो क्वेश्चन है, इसमें हमको GST कितनी परसेंट गिवन, 18% गिवन है। जब हम यहाँ पे CGST एंड SGST निकालेंगे तो क्या यूज करेंगे, 9% यूज करेंगे। अगर हम लोग जब IGST निकालते हैं तो क्या करते हैं, पूरा यूज करते हैं। IGST कब निकालते हैं, जब हमारी स्टेट क्या होती है, एक स्टेट टू अनदर स्टेट में हमारा ट्रांजेक्शन होगा।
तो ये वाला केस हमारा कौन सा है, लोगो विद इन द एरिया, इसका मतलब सेम स्टेट में, तो सेम स्टेट में है तो हम लोग क्या निकालेंगे, इंट्रा स्टेट वाला केस है। तो इसमें मेरा जो IGST क्या होता है, नील होता है, बताया हुआ अभी थोड़ी देर में। ये हमारे क्या होगा, नील का मतलब क्या होता है, इसका अमाउंट कितना होगा हमारा, 0 रुपीज। ठीक है, आंसर हम लोग या तो नील लिख दें या फिर ये लिखेंगे। सब कौन सा केस होगा, ये वाला केस होगा। तब अगर मेरा इंटर स्टेट केस है तो इस केस में मेरे क्या होगी, IGST निकलेगी, और इस केस में CGST एंड SGST ये मेरी दोनों नील होंगी। कौन से केस में, इंटर स्टेट केस में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही वाला है। अभी जो प्रेजेंट टाइम क्वेश्चन मेरा ये वाला, इसमें और आगे पढ़ते हैं क्या बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल। ठीक है, तुमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में निकालना है। तो MRP कितनी गिवन है, हमें 12,000 गिवन है, डिस्काउंट कितना गिवन है, 30%, GST रेट गिवन है, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, फिर डिस्काउंट वैल्यू निकालने, ये सब भी हमें निकालना, एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना गिवन, 30%, MRP कितनी है 12,000, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमें कितना गिवन है, 30%, तो किस पर निकालेंगे, 30% ऑफ MRP। MRP हमें कितनी गिवन है, 12,000। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 30 अपॉन ये 100 मल्टीप्लाई में, जब परसेंटेज को हम लोग रिमूव करते हैं तो अपॉन में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है, मल्टीप्लाई में 12,000। 20 से हमारे 20 कैंसिल, 12 3 से 36 एंड 1020 यहाँ पे हम लोग लगा दिए। तो हमारे यहाँ पे डिस्काउंट कितने रुपीज का आ गया, 3,600 का हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। हमको क्या निकालना है, डिस्काउंट वैल्यू। तो डिस्काउंट वैल्यू क्या कैसे निकलेगी, MRP में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरी क्या आ जाएगी, डिस्काउंट वैल्यू, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे जो वर्ड बोला है तो हम लोग वो वर्ड यूज करेंगे, डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंट वैल्यू। तो डिस्काउंट वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो MRP में से क्या करेंगे, 12,000 में से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3,600। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे कितना आएगा, ये 00 एंड ये 10 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा तो मेरा 4 एंड ये 11 में से 3 जाएगा तो हमारे क्या बचेगा, 8। तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे हमारी डिस्काउंट वैल्यू कितनी आ गई, 8,400। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग जो भी GST लगाएंगे MRP पे नहीं लगाएंगे, डिस्काउंट वैल्यू पे लगाएंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, जो हम लोग GST यूज करेंगे, क्या हम लोग MRP अब यूज नहीं करेंगे, एक चीज का ध्यान रखना है। हम लोग देखो जब GST क्या होते हैं, GST का रेट का हम लोग यूज करेंगे, किस वैल्यू पे यूज करते हैं, या तो अगर मान लो इस क्वेश्चन में हमें डिस्काउंट ना गिवन होता तो फिर हम लोग MRP की वैल्यू को यूज करते हैं। जब हमें डिस्काउंट गिवन है तो MRP में से उस डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो मेरी वैल्यू आई इस पे हम लोग क्या निकालते हैं, GST निकालते हैं। इसके बाद हमें क्या निकालना है, CGST निकालना है। तो रेट हमें कितना गिवन है, 18% गिवन है। मैंने बताया इसका हाफ यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग, CGST। इसमें हमें ये निकालना है, तो 9% ऑफ, यहाँ पे ध्यान है ना, हम लोग किस पे निकालेंगे, डिस्काउंट वैल्यू पे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अगर जब हमको डिस्काउंट नहीं गिवन होगा तब हम लोग MRP का यूज करेंगे। 9 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 100 मल्टीप्लाई में 8,400 हो गया। ये 20 से हमारे कैंसिल आउट हो गई, 9 4 जा 36, कैरी लगा हमारा 3, 9 8 जा 72, 375 हो गई हमारा। तो 756 हमारे यहाँ पे क्या आ गया, CGST निकाल आ गई वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, SGST निकालना है। तो SGST भी हमारी सेम होती, तो क्या लिखेंगे, 9% ऑफ 8,400। तो इसका हम लोग आंसर डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। मैंने कहाँ तक सॉल्व करी, यहाँ तक सॉल्व करी। अब हमको क्या निकालना है, IGST। तो इस केस में यहाँ पे मेरे क्या पता है, मेरी जो IGST होगी वो क्या होगी, नील होगी। क्यों नील होगी, सब बताया हुआ मैंने स्टार्टिंग में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नील, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, 0 रुपीज। डिस्काउंट मेरा कितना आया है, 3,000 रुपीज, 3,600 एंड डिस्काउंट वैल्यू कितनी आई है, 8,400 आई है। ठीक है, CGST कितनी निकली मैंने फाइंड आउट करिए, ₹756 एंड SGST कितना निकाला है, ₹756। अब हमको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। तो अमाउंट ऑफ बिल क्या कैसे निकालेंगे, उसको यहाँ पे हमको डिस्काउंट वैल्यू कितनी पड़ी, इतनी, और इन दोनों GST को हम लोग ऐड कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल कैसे निकालेंगे, चेक दो हम बताते हैं। अमाउंट ऑफ बिल,
मतलब कि आप मान लो सपोज आप मार्केट में गए हो, आपने वहां पे क्या किया है, जैसे कि वहां पे हम लोग कुछ भी गुड्स यहाँ पे आप लोग क्या करो परचेस कर रहे हो, ठीक है, उसकी एमआरपी कितनी है 12,000 है एंड उस पर डिस्काउंट कितने का 30%। तो आप वहां पे अमाउंट ऑफ बिल कितना दोगे, पहले तो आप इसमें जो इस पर डिस्काउंट होगा वो निकालोगे, जो डिस्काउंट वैल्यू आएगी ये, फिर उसके बाद इन दोनों जीएसटी को ऐड किया जाएगा, तो आपका क्या निकल आएगा अमाउंट ऑफ बिल। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिस्काउंट वैल्यू, ये जो डिस्काउंट वैल्यू दूसरी को हम लोग क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, फिर प्लस CGST प्लस SGST। यहाँ ध्यान रखना जो डीवी का मतलब क्या है, डिस्काउंट वैल्यू है। तो मेरी यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू कितनी गिवन है 8,400 प्लस CGST हमने भी क्या निकाली है 756 एंड SGST मेरी कितनी है 756। अब ऐड कर देंगे इनको 6 6 12 0 12 आ जाएगा मेरा, कैरी लगा 1 5 5 10 11 11 कैरी लगा 1 एंड ठीक है 7 7 41 15 15 5 19 819। तो मेरा अमाउंट ऑफ बिल कितना आ गया 9,912, ठीक है ₹9,912। आप लोग ये वाला क्वेश्चन नोट कर लें। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। अब यहाँ पे देखो जो मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, दिल्ली टू जयपुर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मेरी क्या हो रही है, स्टेट टू स्टेट हमारी चेंज हो रही है। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, ये हमारा जो इंटर स्टेट केस हो गया। कौन सा केस है हमारा ये, तो इस केस में मैंने क्या आपको बताया हुआ है, इंटर स्टेट केस है। तो इस केस में मैंने आपको बताया, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, IGST निकालते हैं। ये भी बताया हुआ था, इसमें जो हमें GST का रेट गिवन होगा तो यहाँ पे हम लोग फुल्ली यूज करें। जैसे हमको GST का रेट 10% गिवन है तो हम लोग यहाँ पे 10% ही यूज करेंगे। वाले केस में क्या करते थे हम लोग, हाफ हाफ डिवाइड करते थे। क्यों हाफ हाफ डिवाइड करते थे, क्योंकि वहां पे हमें दो चीजें निकालनी पड़ती थी, CGST एंड SGST निकालना पड़ता था। एंड इस केस में मेरा जो CGST एंड SGST ये क्या होगा, मेरा नील होगा, ये बताया हुआ, ये क्या होंगे, नील होंगे मेरे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे मेरी स्टेट टू स्टेट चेंज हो रही थी। वाले केस में कैसे था, मेरा स्टेट कैसा था, सेम था। यहाँ पे हमको एमआरपी कितनी गिवन है 50,000 गिवन है एंड डिस्काउंट हमें 20% गिवन है, GST में कितनी गिवन है 28%। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमको क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। कितना गिवन में डिस्काउंट 20% ऑफ, हम लोग एमआरपी में निकालेंगे 20% ऑफ 50,000। क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज को रिमूव करेंगे, हमारा अपॉन क्या 100 मल्टीप्लाई में 50,000 एंड ये 20 से हमारे 20 कैंसिल आउट, 5 2 10 हो जाएगा ये एंड 20 मतलब यहाँ पे 1 2 3 0। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया, 5 2 10 हो गया, ठीक है 1 2 3 3 0 3 मैंने लगा दिए। तो ये मेरा क्या हो गया 10,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, डिस्काउंट वैल्यू। तो डिस्काउंट वैल्यू कैसे निकलती है, जो एमआरपी हो उसमें से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट वैल्यू। हम लोग क्या निकालने वाले हैं, डिस्काउंट वैल्यू निकालने वाले हैं। तो डिस्काउंट वैल्यू कैसे निकलेगी, एमआरपी में कितनी की मैंने 50,000 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिस्काउंट, तो कितना निकला 10,000। तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 40,000 हमारे क्या आ गया डिस्काउंट वैल्यू। मतलब कि हम लोग GST निकालेंगे तो किस अमाउंट का यूज करेंगे, तो हम लोग इस अमाउंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, अब देखो यहाँ पे हमने डिस्काउंट कितने का निकाला है 10,000, ये मेरा फर्स्ट आंसर हुआ। एंड डिस्काउंट वैल्यू हमारी कितनी आई है 40,000 एंड ये हमारी देखो इस केस में देखो मैंने बताया ये मेरा कौन सा केस इंटर स्टेट है। तो इस केस में मेरी CGST SGST क्या होती है, नील होती है। यहाँ तो आप डायरेक्ट नील लिख सकते हो या फिर क्या लिखते हो रुपीज, ये लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, IGST निकालना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको GST रेट कितनी गिवन है 28%। तो 28% ऑफ क्या निकालेंगे, डिस्काउंट वैल्यू, तो 40,000। तो 28 अपॉन ये 100 मल्टीप्लाई में 40,000। ये 20 से हमारे 20 कैंसिल आउट हो गए। अब हम क्या करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो।
4 इज 32, कैरी लगा 3, 4 2 8, 11 हो जाएगा। कितने जीरो से? 2 जीरो से, तो 2 जीरो मैंने लगा दी, तो मेरा कितना आ गया 11,200 हमारी क्या आ गई IGST हो गई। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कितना है 11,200। अब हमको क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ बिल निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अमाउंट ऑफ बिल यहाँ पे सॉल्व निकाल लेते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल, तो अमाउंट ऑफ बिल कैसे निकालते हैं? जो हमारी क्या होगी डिस्काउंट वैल्यू प्लस IGST। ठीक है, क्या लिखे यहाँ पे? मेरा सिंपल सिंगल है IGST, तो उसमें हम लोग क्या करते थे CGST एंड SGST ऐड कर देते थे। यहाँ पे मेरा सिंगल है, तो डिस्काउंट वैल्यू मैंने भी कितनी निकाली थी 40,000, फिर प्लस IGST कितना मेरा 11,200 हो गया, इज इक्वल टू इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये 200 0 1 1 हो जाएगा 415, तो 51,200। तो ये हमारे क्या आ जाएगा अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा 51,200। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन नोट कर लें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि यहाँ पे मैं अगर कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।